आप किसी के घर के बाहर की गली या सड़क को उखाड़ देते हो, फिर 3 महीने पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, वो चीज नहीं अब होगी। अब गली सड़क वही उखड़ेगी जो उखड़ने के साथ विद इन 24 to 48 आवर्स दोबारा रेक्टिफाई हो। रंधावा साहब का क्या रोल होगा सरकार में? देखिए, विधायक चुन के जाएंगे तो विधायक की जो जिम्मेवारी रहती है, मुझे इतना पता है कि मैं 24/7 आई विल बी अवेलेबल फॉर माय कॉन्स्टिट्यूएंसी रेजिडेंट्स। मेरा Good morning, viewers. It's early morning, and on board we have Vikram Randhawa ji with us from one of the park in Chani Himmat. He is the contesting candidate for the party, for the Bharatiya Janata Party, from the seat, from the post seat of, in fact, Bahu. Randhawa ji, welcome. थैंक यू ब्रदर। Sir, 1996 में आपके फादर साहब जी चौधरी प्यारा सिंह जी 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 इसी असेंबली सीट से, जो कि काफी एरिया इसी असेंबली सीट में है, जी, जी। वो विक्ट्री करके आए थे। जी जी बड़ा मार्जिन था। अब ये असेंबली सीट आपके पास आई है। जी जी अब 2024 से 28 साल का डिफरेंस है, जी जी। थोड़ी सी चेंजेस भी हैं, तो किस तरह से आप अप्रोच देख रहे हैं? मेरी ये कर्म भूमि है। मैं पिताजी के विधायक बनने से पहले से ही पार्टी में सक्रिय था, और उस वक्त तो मुझे याद है कि मैं युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री हुआ करता था और संगठनात्मक गतिविधियों से मैं जुड़ा रहता था। सौभाग्यवश से पिताजी को मैंडेट मिला, चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो हमने भी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशैली में काम किया, और दैट वाज पीरियड जब कुछ सीखने को कुछ मिल रहा था। मेरे पार्टी के हमारे सिंपैथाइजर्स, हमारे जो विचार परिवार से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने उस चुनाव को, आज तो परिस्थितियां भाजपा की बड़ी बदल चुकी है, 1996 में कोई कल्पना नहीं करता था कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार जमानत भी बचा पाएगा। जितना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 96 से पहले का रिकॉर्ड वो है, वो अलार्मिंग था। जितने भी हमारे लोग लड़ते थे वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते थे। पर फॉर्चुनेटली उसमें उस वक्त हालांकि छन्नी ज्यादा पूरी तरह ऑक्युपाइड नहीं था, पर जितने भी लोग थे, इन लोगों ने उस वक्त भी छन्नी एकता करके एक ताकत दिखाई थी। मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के पिताजी के पक्ष में मतदान किया था, जिसका नतीजा निकला कि हम चुनाव जीतने में कामयाब हुए, और ईमानदारी से उन्होंने 6 वर्ष का वो टेन्योर था, अब तो क्योंकि 5 वर्ष की विधानसभा हो गई है, तो उस टेन्योर में उन्होंने प्रयास किया। उस वक्त विधायकों को बड़ा ज्यादा साधन भी नहीं मिलते थे, बड़े ज्यादा फंड्स की भी इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं होती थी। आजकल तो मनी इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं में पैसा देती है, सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए होता है जिसको ठीक तरीके से, ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसको पहुंचाए और अपने लोगों के काम करवाए। बाकी मुझे, आप देख रहे हैं कि मेरा लगातार सुबह की शुरुआत जो है अच्छे काम से होती है, क्योंकि हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम जो इलाइट क्रीम है वो गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, चन्नी हिमर से इलाके में रहती है। और सुबह में रोज किसी न किसी स्थान पे मॉर्निंग वॉक, एसोसिएशन, पार्कों के अंदर हमारे बुजुर्ग जो सैर कर रहे होते हैं, उनका वोट कम आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ। और आज आपने देखा है कि सेक्टर 4 के लोगों ने बड़ा एहतराम किया, बड़ी इज्जत दी। हमारे पार्टी के लोग भी, हमारी ऑनरेबल काउंसिलर रीना गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी, कुलवीर चाणक जी, पूनम जी, और मुझे लगता है कि ये पूरी एक टीम है जो ग्राउंड पे काम कर रही है, और शायद मेरे से ज्यादा काम कर रही है। मुझे लगता है कि हालात बड़े पॉजिटिव रास्ते की तरफ चल रहे हैं। अलबत्ता 8 तारीख को सब पता लग जाएगा। सर, अब बीजेपी में बहुत सारे लीडर हैं, कुछ सीनियर भी हैं, कुछ यंग फेसेस भी आए हैं। अगर जो फायर ब्रांड का टैग है, दैट इज गिवन टू विक्रम रंधावा, इट्स लाइक टू मोटो दैट फायर ब्रांड लीडर की बात होगी वो विक्रम रंधावा है। हाईवे के प्रोटेस्ट रहे, चाहे बाकी प्रोटेस्ट रहे, पर सर अगर आप 8 तारीख को जीतते हैं जी जी, तो स्मार्ट सिटी के बड़े सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, दैट इज इन दी बहु असेंबली सीट। जी जी जी। कहीं से लोग खुश हैं, कहीं प्रोजेक्ट से लोग परेशान हैं, तो सर वो किस तरह से आप उसमें चेंजेस करेंगे? देखो, स्मार्ट सिटी, मुझे लगता है कि हमारे जम्मू को स्मार्ट सिटी और कश्मीर को स्मार्ट सिटी, शायद जम्मू कश्मीर इकलौती आशा, जिसे आप कह सकते हैं स्टेट का यूटी हो सकती है, जहां पे 2 स्मार्ट सिटीज दी गई है। दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्लो पेस जो काम की है, मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक आप जिन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं वो कन्विंस नहीं हुए, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है काम की, तो आपके काम का कोई औचित्य नहीं रहता है। स्मार्ट सिटी के ऊपर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम भी हो रहा है। हम जब चुन के आएंगे तो बहु विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के अब तक के कितने काम हुए हैं, आगामी काम कैसे करने हैं, और उनको वार फुटिंग पे, आप किसी के घर के बाहर की गली या सड़क को उखाड़ देते हो, फिर 3 महीने पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, वो चीज नहीं अब होगी।
अब गली सड़क वही उखड़ेगी जो उखड़ने के साथ विद इन 24 to 48 आवर्स दोबारा रेक्टिफाई होगी। किसी के गेट के बाहर अगर खड्डे होंगे तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ेगी। सर क्योंकि इलेक्शन टाइम है उसको शॉर्ट ही रखेंगे, आपका अगला प्रोग्राम भी है। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, बीजेपी सरकार बनाती है, अगर बनाती है तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का रोल किस तरह सा रहेगा? और सरकार बनने के बाद, क्योंकि आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये ऐसा नहीं है कि ये बहु सीट अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द पॉशेस्ट सीट इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, पॉशेस्ट सीट इन फैक्ट अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो आप किस तरह से पार्टी का रोल देख रहे हैं, अपना रोल देख रहे हैं अगर बीजेपी सरकार बना? नहीं, अगर नहीं है, मुझे लगता है कि हम अगर मगर में कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं। बीजेपी ऑन द ट्रैक है, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना सरकार नहीं बनेगी। हम कश्मीर में भी कमर खिलाने जा रहे हैं और जम्मू खिता समूचा जो है भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। मैं आपको यकीन दिला दूं कि जम्मू कश्मीर, उज्जवल जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माइंडसेट का जम्मू कश्मीर है। आज पिछले 10 वर्षों से ना कहीं पत्थरबाज दिखता है, ना भारत विरोधी को नारेबाजी करने की हिम्मत दिखाता है, और सबको साथ लेके चल रहा है। जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन गुलदस्ता है, यहाँ मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, हिंदू समाज है, ईसाई समाज है, उन सबको एक ठीक माइंडसेट देके ठीक ट्रैक पे विकास वाला जम्मू कश्मीर और एक राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने वाला जम्मू कश्मीर जो है वो हम आपको अक्टूबर में देंगे। सर विक्रम रंधावा साहब का क्या रोल होगा सरकार में? देखिए, विधायक चुन के जाएंगे तो विधायक की जो जिम्मेवारी रहती है, मुझे इतना पता है कि मैं 24/7 आई विल बी अवेलेबल फॉर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी रेजिडेंट्स। मेरा कोई भी वोटर, मेरा नागरिक मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो है, अगर उसकी पीड़ा मेरे तक पहुंची तो उसका समाधान करना मेरा एक कर्तव्य रहेगा। Thank you sir so much for giving your valuable time. All the best. माता Thank की you. जय।